Good morning, friends. This is Athar Prakash, and you are watching Academy of Science and Arts by Athar Prakash sir. Today, I am going to talk about the uses of could. Good. My dear friends, here I am standing to make you understand the importance of can modal verb, which is used to denote power, capacity, ability, and possibility. Here you see the uses of modals and a lot of things I will be delivering, I will be telling you guys. So वॉच द कंप्लीट वीडियो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लाइव इस सेशन। कुड, सबसे पहले कुड है क्या? द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज कुड। व्हाट इज कुड? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कुड? कुड इज अ मॉडल वर्ब, मॉडल एक्सुलरी वर्ब। ये जो कुड जो है दोस्तों, वो एक मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। जैसा कि आप जानते हैं कैन एक मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, वैसे ही कुड जो है वो एक मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। कुड इज द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ कैन। मतलब कैन का ही पास्ट टेंस फॉर्म जो है, सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म क्या है? कुड है। मतलब ये कैन का पास्ट टेंस फॉर्म जो है कुड है, और कुड एक मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। जैसा कि आप जानते हैं वर्ब दो तरह के होते हैं, एक्सुलरी वर्ब और मेन वर्ब। और एक्सुलरी वर्ब भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब और मॉडल एक्सुलरी वर्ब। तो मॉडल्स जो हैं ये मॉडल एक्सुलरी वर्ब है कुड, और कुड जो है वो कैन का सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म है, कैन से ही बना है कुड। कुड इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कैन। कुड का इस्तेमाल जो है कैन की जगह पर किया जा सकता है, किया जाता है इफ द फर्स्ट क्लाउज इज सिंपल पास्ट टेंस। अगर किसी सेंटेंस का पहला क्लाउज, जैसा यहां पर हम लिखते हैं ही सेड दैट ही कुड स्पीक। इस सेंटेंस में देखिए कि पहला क्लाउज सिंपल पास्ट टेंस में है, इसीलिए यहां पर कैन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरे क्लॉज में यहाँ पर कुड का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है कुड इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कैन। कुड का इस्तेमाल जो है कैन की जगह पर किया जाता है। यहाँ पर कैन का इस्तेमाल न करके कुड का इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इफ द फर्स्ट क्लाउज इज सिंपल पास्ट, ये पहला क्लाउज जो है, ये क्लाउज जो आप देख रहे हैं ये सिंपल पास्ट टेंस है, और दूसरे इन द सेकेंड क्लाउज कुड इज यूज्ड, कुड इज यूज्ड। ओके, और सेकेंड क्लास में किसका प्रयोग हो रहा है? कुड का प्रयोग हो रहा है। कभी भी यहाँ पर हम कैन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट कैन लगा देता है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पहला क्लाउज जो है वो पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में है, और इस कैन की जगह पर क्या लगा गया? यहाँ पर कुड लगा दिया। अगर यहाँ पर पहला क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता तो दूसरे क्लाउज में हम कैन का इस्तेमाल करते। तो एक बात आप अपने दिमाग में लिख डालिए कि अगर पहला क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दूसरे क्लाउज में कैन का प्रयोग, और पहला क्लाउज जो अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो दूसरे क्लाउज में हम क्या करते हैं? कैन की जगह कुड का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने चर्चा किया है। कुड इज यूज्ड टू डिनोट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। पास्ट में पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जैसे हम बोलते हैं पास्ट में पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लीजिए, व्हेन ही वाज यंग ही कुड सिंग वेरी वेल। देखिए यहां पर पास्ट में है कि वह जब जवान था, युवा था, तो बहुत अच्छे ढंग से गा सकता था। मतलब ये बात हो रही है कि पास्ट में कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी थी अच्छा गाने की, है ना। मतलब जब वह युवा था तो वो अच्छा गा सकता था, ये कुड सिंग वेल। तो ये क्या है? पास्ट में है। पास्ट में पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी को कुड बता रहा है कि वो जब युवा था, जवान था, तो बहुत सुंदर ढंग से गा सकता था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एबिलिटी को बताने के लिए, पावर को बताने के लिए, कैपेसिटी को बताने के लिए, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम पास्ट में कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जा सकता था, आई कुड गो। आप पढ़ सकते थे, यू कुड रीड। व्हेन आई वाज चाइल्ड आई कुड प्ले क्रिकेट। मैं जब बच्चा था तो मैं क्रिकेट खेल सकता था। मतलब पास्ट में पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी को बताना हो तो हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुड का प्रयोग जो है परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में में बताया था कि परमिशन लेने के लिए मे का भी प्रयोग किया जाता है, कैन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप जो है कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर। आप कुड आई कम इन सर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुड का मतलब यहाँ पर जब कुड आई कम इन सर बोलते हैं तो कुड का मतलब यहाँ पर जो है प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कुड आई कम इन का मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन का मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और मे आई कम इन का मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो कुड का भी इस्तेमाल आप परमिशन लेने के लिए कर सकते हैं दोस्तों। यू शुड यूज कुड टू टेक परमिशन, ओके, सीकिंग परमिशन। कुड इज यूज टू, यहां देख सकते हैं कुड इज यूज टू शो सीकिंग परमिशन। अगर परमिशन लेने की बात हो तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड का भी इस्तेमाल कैन आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर, या मे आई कम इन सर, या माइट आई कम इन सर भी कह सकते हैं, है ना। ज्यादा गहराई से अगर आग्रह करना है अंदर आने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मे का इस्तेमाल, यहाँ पर हम माइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, माइट आई कम इन सर। लेकिन विशेष परिस्थिति में जब आपको अनुमति नहीं मिल रहा हो अंदर आने का, तब आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुड इज यूज टू डिनोट पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू पास साल्ट, कुड यू पास द साल्ट। इसका क्या मतलब होता है, आग्रह कर रहे हैं कि क्या आप जो है नमक जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट को बता रहा है। यहाँ पर विनम्र आग्रह करने के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसा अगर बोलते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम करते हैं। कुड के बाद हैव के बाद भी थ्री का इस्तेमाल करते हैं जब पास्ट में कोई कार्य हुआ कि नहीं वो आपको जानकारी नहीं है, हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, कुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सी कुड हैव डन दिस वर्क, वह इस कार्य को कर सकती थी, पावर कैपेसिटी एबिलिटी था करने का लेकिन नहीं कर पाई। जैसे यू कुड हैव पास द एग्जाम, आप परीक्षा पास कर सकते थे लेकिन आपने परीक्षा पास नहीं किया। आपको परीक्षा पास करने की आपके पास कैपेसिटी एबिलिटी पॉसिबिलिटी थी लेकिन आप परीक्षा पास नहीं कर सके। मतलब सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चर को मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एबिलिटी को बताता है। आप जैसे सी कुड स्पीक के जगह सी कुड डांस के जगह पर आप ये सेंटेंस, क्योंकि वह नाच सकती थी, ये पास्ट में एबिलिटी को बता रहा है। तो अगर पास्ट में एबिलिटी को बताना है तो इसके कुड के जगह पर आप वॉज वेयर एबल टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट कह सकते हैं सी वॉज एबल टू डांस, या आई वॉज एबल टू प्ले, सी इंडिया वॉज एबल टू विन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। मतलब भारत के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ भारत मैच जीत सकता था, एबिलिटी था लेकिन वो जीत नहीं सका। जैसे कहते हैं व्हेन आई वाज चाइल्ड आई कुड प्ले फुटबॉल, अब व्हेन आई वाज चाइल्ड आई कुड प्ले कीत। तो ये जो है मतलब पास्ट में एबिलिटी को बताता है, पास्ट में कैपेसिटी एबिलिटी पॉसिबिलिटी को बताता है। हम चर्चा कर रहे हैं कुड का प्रयोग। हमने पहले ही बता दिया कुड जो है एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस फॉर्म है। इसीलिए कभी भी कुड का जो प्रयोग किया जाता है, पहला पार्ट अगर सिंपल पास्ट टेंस में हो तो दूसरे पार्ट में हम हमेशा कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड का प्रयोग जो है वो कैन के जगह पर किया जाता है और वो कब किया जाता है, पहला क्लॉज अगर सिंपल पास्ट टेंस में तो दूसरे क्लॉज में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड का इस्तेमाल जो है एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी को पास्ट में पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कुड का प्रयोग किया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट में पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। कुड का इस्तेमाल जो है परमिशन लेने के लिए किया जाता है। अगर किसी से परमिशन लेना है तो वहां पर कुड का सेंस जो होता है वो प्रेजेंट टाइम को बताता है। और कुड का इस्तेमाल जो है हम पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। जैसे बोलते हैं कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी, कुड यू प्लीज फोन मी
तो इस प्रकार की चीजें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये पास्ट में आपके पास एबिलिटी पॉसिबिलिटी थी किसी काम को करने की, लेकिन वो काम आप नहीं कर सके, उसके लिए आप सब्जेक्ट को भी लगा दे। आई कुड हैव डन दिस, आई कुड हैव गॉन देयर, यू कुड हैव पास द एग्जाम, यू कुड हैव ब्रोकन दिस ग्लास, यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते थे लेकिन आप बोल नहीं पाए। तो यहाँ पर बताया जाता है, याद रखें, पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि परमिशन लेने के लिए मे का भी प्रयोग, माइट का प्रयोग, कैन का प्रयोग, कुड का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट जो करते हैं माइट का, और वैसे पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए कुड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसे कुड आई यूज योर फोन, इस क्या है तो मतलब परमिशन लेने के लिए आप कर रहे हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये कुड यहाँ पर प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तीनों टाइम को ये डिनोट करता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों टाइम को कुड जो है डिनोट करता है। तो दोस्तों ये जो सीरीज चल रहा है वो मोडाल्स का सीरीज चल रहा है। इससे पहले हमने चर्चा किया था कैन का प्रयोग, और आप जानते हैं कुड के बाद हमेशा इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया जाता है। कुड के बाद जो है हमेशा इन्फिनिटिव का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ये सारा पॉइंट इंपोर्टेंट है। हम चर्चा करते हैं कुड के बाद जो है इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कुड के बाद जो इन्फिनिटिव, देखो इन्फिनिटिव जो होता है वो दो तरह का होता है। इन्फिनिटिव जो होता है वो दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है दोस्तों। एक होता है बेयर इन्फिनिटिव, और एक होता है इन्फिनिटिव विथ टू, इन्फिनिटिव विथ टू। मेरे कहने का ये मतलब होगा कि जो इन्फिनिटिव होता है मतलब किसी वर्ब जैसे गो है उसके पहले टू लगा देते ये इन्फिनिटिव हो गया। मतलब कुछ होता है कि जैसे गो है इसके पहले टू हम नहीं दिखा रहे हैं, बिना टू वाला इन्फिनिटिव है, लेकिन इसके पहले हम दिखा रहे हैं टू गो, तो ये इन्फिनिटिव है। तो यहाँ पर जो जितने भी मोडाल्स है कुड के बाद हमेशा जो है बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, कुड गो होता है, क्योंकि यहाँ गो जो है बेयर इन्फिनिटिव है, टू छिपा हुआ हाइडेन है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ V1 का इस्तेमाल करते हैं मोडाल्स के बाद हमेशा। तो इन्फिनिटिव हम जानते हैं कि जो वर्ब दो तरह के, एक फाइनाइट होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। आप जानते होंगे एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब भी तीन तरह का होता है। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नियमों का पालन नहीं करता हो, टेंस को फॉलो नहीं करता हो, सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप को नहीं बदलता, उसको नॉन फाइनाइट बोलते हैं। और ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार अपने सेंस को चेंज करता है उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ये दो तरह का होता है, तीन तरह का होता है। देख लीजिएगा, ये जो होता है नॉन फाइनाइट, एक होता है आपका जेरेंट होता है, एक होता है इन्फिनिटिव होता है, और एक होता है पार्टिसिपल होता है। आप जानते हैं कि इन्फिनिटिव भी दो तरह का है, जैसा कि हम बता चुके हैं, दो तरह का इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव विथ टू और इन्फिनिटिव विदाउट टू। और पार्टिसिपल जो होता है वो तीन तरह का होता है। यहाँ पर पार्टिसिपल कितने तरह का होता है दोस्तों? तीन तरह का होता है पार्टिसिपल। वो है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक है पास्ट पार्टिसिपल, और ये है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कुड के बाद जो गो आ रहा है या कुड के बाद स्पीक, जो भी वर्ब यूज कर रहे हैं, V1 क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके पहले टू जो है हाइडेन है, दिखा नहीं सकते, एक मजबूरी है, हम टू जो है शो नहीं कर सकते, लेकिन ये बेयर इन्फिनिटिव इधर टू वाला इन्फिनिटिव है, तो कुड का प्रयोग जो है हम इस ढंग से करते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। धन्यवाद दोस्तों।